ना होगा। पिछले बार की तुलना में इस बार का जो पेपर था उसमें जान था। जानता हाँ, एकदम पढ़ना पड़ेगा। देखिए करंट अफेयर्स को तो आप एग्जाम के टाइम में भी 2-3 महीना अगर बढ़िया से रगड़ दीजिएगा तो काम हो जाएगा। साइंस में आपको पढ़ना होगा, कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो देखिए रेलवे का इतिहास जैसे रेलवे का इतिहास है, रेलवे बायो से नहीं चलता है, रेलवे फिजिक्स से चलता है। तो चूंकि फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स से मेनली ट्रेन चलता है, तो कभी फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा आ गया, कभी आप किसी से पूछेगा किसी में केमिस्ट्री कम रहेगा, किसी में बायो ज्यादा रहेगा, तो किसी एक चीज पे फोकस नहीं करके तीनों चीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम तो कहते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस में तीनों पेपर और करंट अफेयर एकदम रेगुलरली आप पढ़ते रहिए। साल में 7 बार एग्जाम है, किसी चीज को क्यों छोड़ना, करंट अफेयर्स को क्यों छोड़ना। बीए बीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि आप पास कर जाइएगा आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। आप प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट लेने के लिए पूरी चीजों को तैयार करना होगा, सिलेक्टेड चीजों से नहीं होगा दोस्त मेरे, इसलिए प्रॉपर वे में आप पढ़ाई कीजिए। इसके झा सर को भरोसा हो गया है रेलवे पर कि कैलेंडर जो दे रही है रेलवे वो टाइम टू टाइम हर साल चलते रहेगा। देखिए कैलेंडर तो टाइम टू टाइम दे रही है, लेकिन वैकेंसी की संख्या कम है। यहाँ पर असंतुष्ट है, हम भी असंतुष्ट हैं और भी टीचर या छात्र असंतुष्ट है, वैकेंसी और होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज है कि रेलवे में कैलेंडर को एकदम मेंटेन तरीके से कैलेंडर फॉलो हो रहा है। एग्जाम में 1 आध 2 महीना डिले चलता, पहले तो 5-5 साल में होता था, तो वो चलेगा, लेकिन उसको भी टाइम से करवाना चाहिए रेलवे को। लेकिन अभी जो चीजें चल रही है बड़े स्मूथ तरीके से चल रही है। खाली 2 चीजों पर अगर रेलवे को ठीक कर ले, एक तो ज्वाइनिंग समय से दे दे, एग्जाम समय से करवा ले, और दूसरा वैकेंसी थोड़ा बढ़ा के दे दे, हमको लगता है और बढ़िया हो जाएगा। जब से एग्जाम समाप्त हुआ है सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है सर, क्योंकि फिजिकल है और फिजिकल में बोरी वोरी लेकर के दौड़ना है, बहुत हार्ड फिजिकल भी है ग्रुप डी का। फिजिकल को भी आसानी से नहीं लेना होगा। कितने अंक वाले पूरी तरीके से फिजिकल में लग जाए? देखिए जिसका अंक की अगर बात कीजिएगा तो अंक अलग-अलग बोर्ड में कट ऑफ अलग-अलग जाएगा। कहीं पर 10-10 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो लोग बोल देते हैं प्लस माइनस 2-3, लेकिन 10-10 नंबर, 12-12 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है, आपके बोर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। तो कट ऑफ तो डायरेक्ट बोलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक ओवरऑल अगर आप देखें, एक नॉर्मल आइडिया अगर लें, अब ये बात जो हम बोल रहे हो कहीं पर लागू होगा, कहीं पर लागू नहीं होगा। क्योंकि अब इतने सारे बोर्ड हैं, सबका नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अलग-अलग है, नंबर ऑफ सीट अलग-अलग है, सीटों की संख्या अलग-अलग है, क्वेश्चन का स्तर पर भी डिपेंड करेगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो लगभग 65 प्लस जिसका भी यूआर में आ रहा है वो दौड़ना फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। 62 से 63 नंबर तक ईडब्ल्यूएस वाले, लगभग उसी के आसपास ओबीसी है, उसी हिसाब से 2-3 नंबर एससी में कम कर लीजिए, एसटी में और 2-4-3 नंबर कम कर लीजिए। 52-55 के आसपास, हाँ, 52 से 65। उतना में हो जाएगा। दूसरा एक चीज और है, देखिए इसमें 2 प्रकार का फिजिकल है, एक वेट लिफ्टिंग है और एक रनिंग है। तो वेट लिफ्टिंग में क्या मामला है कि उसमें बहुत आसानी से आप एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको अगर आप फिजिकली पूरा फिट है तो आपको रनिंग के लिए भी टेंशन नहीं लेना है और वेट लिफ्टिंग के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम के बाद भी आप कर लीजिए। रनिंग करवा रहे हैं इसके झा सर फ्री में? हाँ, हो ही रहा है, बच्चे कर रहे हैं जिनके पास। अब देखिए फ्री में तो चीजें मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीजों में एक व्यवस्था लगती है। तो आप रनिंग के लिए संघर्ष डिफेंस एकेडमी है, हम उसको प्रॉपर वे में गाइड भी कर दिए हैं। जो वो ग्रुप डी का ही मेनली करवाता है पैसा का ख्याल रखा जाए। पटना में। पैसा क्या 1000-1500 टका में करवा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।